गाइस आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो लेट्स इंग्लिश क्लास 10th का जो कि गिल्लू है और गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक छोटी सी कहानी है। तो इसी में आज हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे और ये ऑब्जेक्टिव सीरीज में हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गिल्लू इज अ डॉट डॉट। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, गिल्लू क्या है। ऑप्शन है ए स्टोरी, स्टोरी यानी कि कहानी, बी पोयम यानी कि कविता, सी कॉमेडी, डी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसी ऑप्शन से बताना है कि गिल्लू क्या है, कहानी है कि कविता है कि कॉमेडी है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जवाब यदि जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टोरी। यह क्या है जी? तो यह एक स्टोरी है, यह एक कहानी है। किसका कहानी है? तो एक स्क्वेरल का, एक गिल्लू का, एक गिलहरी का। गिलहरी का नाम गिल्लू था तो उसी का यह एक कहानी है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा गिल्लू इज रिटन बाय, यानी कि जो गिल्लू चैप्टर है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया, यह कौन लिखे हैं, इसके राइटर कौन है। ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी सत्यजीत रॉय, सी महात्मा गांधी और डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट में हमसे पहले बता सकते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा। ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गिल्लू के राइटर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। गिल्लू के राइटर कौन थी? तो महादेवी वर्मा। आप स्क्रीन पर ही देख सकते हैं कि यह जो चैप्टर है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है? तो गिल्लू। आगे देखते हैं दोस्तों तीसरा हमारा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग डॉट डॉट। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जब गिल्लू भूखा रहता था या कोई उसको इन्फॉर्मेशन देना होता था, इन्फॉर्म यानी कि कोई भी सूचना, कोई उसको सूचना देना होता था। मान लीजिए कि भूखा है तो भूखे रहने का सूचना कैसे दे, तो वह किस आवाज़ में सूचना देता था वही आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने ए टिक टिक, यानी कि जब भूखा रहता था तो वह टिक टिक करता था। ऑप्शन बी है चीक चीक, जब वह भूखा रहता था तो वह चीक चीक इन्फॉर्मेशन देता था। या सी ट्रिंग ट्रिंग, या वह ट्रिंग ट्रिंग करता था। या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब भी यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करें और बताएं। अगर नहीं जानते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीक चीक। देखिए दोस्तों, जब वह भूखा रहता था तो किस चीज़ का आवाज़ निकालता था? तो चीक चीक, वह चीक चीक कहता था। तो चीक चीक जब कहता था तो महादेवी वर्मा समझ जाती थी कि हमारा जो गिल्लू है वह भूखा है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है गिल्लू वॉज द नेम ऑफ डॉट डॉट। गिल्लू किसका नाम था? ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि गिल्लू किसका नाम था जी। तो ऑप्शन है ए डॉग कुत्ते का, बी कैट यानी कि बिल्ली का, सी एलिफेंट हाथी का और डी स्क्वेरल यानी कि गिलहरी का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी स्क्वेरल। स्क्वेरल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो गिलहरी। एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, एक टीनी बेबी था, उसी का नाम महादेवी वर्मा अपने घर परिवार में क्या रखी थी? तो गिल्लू। उसी को गिल्लू कह के उनके पूरे परिवार के लोग उसे बुलाते थे। आगे है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, द कलर ऑफ गिल्लूज आइज वॉज। मतलब कि जो गिल्लू का आँख का कलर था वह कैसा था, यानी कि जो गिलहरी था उस गिलहरी के आँखों का कलर कैसा था। तो ऑप्शन है ए रेड, बी ब्लैक,
सी येलो और डी नन ऑफ दीज। यानी कि आँख का जो कलर है वो लाल था या ब्लैक था या पीला था या इनमें से कोई नहीं। तो उनका जो गिलहरी था उसके आँखों का जो कलर है वो कैसा था, तो ऑप्शन नंबर ए रेड, यानी कि लाल था, उसके आँखों का रंग लाल था। आगे है छठा नंबर, महादेवी वर्मा इज अ डॉट डॉट पोइटेस। यानी कि आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है कि महादेवी वर्मा कहाँ की कवित्री थी। यहाँ पे पोइटेस का अर्थ आप समझ लीजिए, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं कवित्री। कवित्री यानी कि जो कवित्री जो स्त्री कविता लिखती है उसको कवित्री कहा जाता है, और जो पुरुष कविता लिखता है उसको कवि कहा जाता है। तो ये किस प्रकार की कवित्री थी, कहाँ की कवित्री थी, कैसी कवित्री थी, तो ऑप्शन है ए अमेरिकन, बी इंडियन, सी पाकिस्तानी और डी नन ऑफ दिस। तो इसका जवाब आप देख सकते हैं कि ये कैसी कवित्री थी, तो ऑप्शन नंबर बी इंडियन, यानी कि भारतीय कवित्री थी, भारत की लेखिका थी। कवित्री दैट मीन्स लेखिका। तो भारत की लेखिका ये थी कौन, तो महादेवी वर्मा। आगे है सातवां क्वेश्चन, विच ऑइंटमेंट वॉज अप्लाइड ऑन द वुड्स ऑफ स्क्वायरल। जब स्क्वायरल जब महादेवी वर्मा को मिला, यानी कि जो गिल्लू उन्हें जब मिला तो उसे चोट लगा था, घाव लगा था, और उस घाव को ठीक करने के लिए उस पर किस प्रकार का ऑइंटमेंट, यानी कि किस प्रकार का वहाँ पे दवा मतलब कि वहाँ पे दवा लगाया गया, उसी दवा के बारे में आपको बताना है। ऑइंटमेंट यानी कि मरहम, कैसा मरहम लगाया गया, तो वही मरहम आपको बताना है। ऑप्शन ए है टैबलेट उसको लगाया गया, बी पेनिसिलिन खिलाया गया, सी सिरप यानी कि उसको सिरप पिलाया गया, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसी चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। आप यदि जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलिन होगा। पेनिसिलिन उसके जख्म पर एक मरहम के रूप में लगाया गया, और जिससे वह जो स्क्वायरल है वह ठीक हो गया। आगे है आठवां, व्हाट वॉज द गिलूज फेवरेट, यानी कि गिलू का फेवरेट फूड क्या था। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है और पूछता भी है, तो इसको भी आप ध्यान में ज़रूर रखें। तो गिलू का फेवरेट फूड क्या था, तो ऑप्शन है ए काजू, बी बिस्किट और सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। उसका जो फेवरेट फूड है वो काजू भी था और क्या था, तो बिस्किट, काजू भी और बिस्किट भी था, यानी कि दोनों उसका फेवरेट फूड था। किसका, तो गिल्लू का। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज हिज स्विंग टेकन ऑफ, व्हेन वॉज हिज टेकन ऑफ, कहने का मतलब है कि उसका झूला कब उतार लिया गया, उसका झूला कब उतार लिया गया। किसका झूला दोस्तों, तो गिल्लू का झूला कब उतार लिया गया। तो ऑप्शन है ए बॉर्न टाइम, यानी कि जब जन्म हुआ था तब, बी डेड टाइम, जब मर गया था तब, या सी लाइफ टाइम, उसके लाइफ में कभी भी, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डेड टाइम, जब वह गिल्लू मर गया तो वहाँ से उसका झूला उतार लिया गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वॉज बॉर्न ऑन महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। आप ऑप्शन के सहारे बता सकते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ऑप्शन ए है 1908 में, बी है 1907 में, सी है 1909 में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।
नहीं पता है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1907 होगा। 1907 में उनका जन्म हुआ था। तो ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और उनका डेथ भी पूछता है। तो उनका आप डेथ भी याद रखें कि उनका जो डेथ है वो कब हुआ था, तो 1987 में। 1987 में इनका मृत्यु हो गया था। ओके, ये भी आप याद रखें साथ साथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्मा इम्पोर्टेंट वर्क्स, यानी कि महादेवी वर्मा का कुछ लिखा गया पुस्तक है, कुछ लिखा गया उनका बुक है, वो बुक भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बुक आप ज़रूर याद रखें। और जो इनका बुक है आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए है दीपशिखा, बी है यामा, सी श्रृंखला की कड़ियाँ और डी ऑल। यानी कि ये जो ऊपर से आप तीनों ऑप्शन देख रहे हैं ये तीनों होगा कि इसमें से कोई एक होगा, आपको ये बताना है। तो आप याद रखें कि इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल होगा। हम इसलिए ऑल लिखे हैं कि आपको इनका जो बुक है ये नाम याद हो जाए। तो नाम इनके बुक का आप याद रखें, दीपशिखा यामा श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इनके द्वारा लिखा गया बुक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है सी वॉज रिसिप्ट ऑफ डॉट डॉट प्राइज। इन्हें बहुत सारा प्राइज भी मिला था। तो कौन कौन सा प्राइज इनको मिला था ये भी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन है आपके पास ए मंगल प्रसाद प्राइज, बी पद्म भूषण, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड, और डी ऑल। ऊपर से ए बी सी तीनों। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। ये ऑल हम इसलिए दिए हैं कि आपको ये तीनों प्राइज का नाम आपको याद हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 गीलू का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।